2 अप्रैल 2011 रात के करीब 10 बजे थे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम ने 28 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जीत लिया था। गौतम गंभीर से लेकर युवराज सिंह और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया था। ऐसे माहौल में स्टेडियम से बाहर सड़कों पर भी अनगिनत लोग अपनी अपनी तरह से जश्न मना रहे थे। इन्हीं लोगों की भीड़ में एक 18 साल का लड़का भी शामिल था, जिसके लिए क्रिकेट का खेल सिर्फ जश्न मनाने तक ही सीमित नहीं था। उस लड़के की आंखों में अपने देश के लिए क्रिकेट खेलने का सपना साकार रूप ले रहा था। गरीबी की धुंध से निकलकर अपनी चमकती आंखों के ख्वाब को कई गुना सही साबित करने वाले उस लड़के का नाम है हार्दिक पांड्या, जिसमें आज इंडियन क्रिकेट टीम अपने भविष्य का सुपरस्टार देख रही है। 11 अक्टूबर साल 1993 भारत के गुजरात राज्य में स्थित सूरत शहर में पिता हिमांशु पांड्या और मां नलिनी पांड्या के घर उनके छोटे बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया हार्दिक। पिता सूरत में कार फाइनेंस का एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे और मां हाउसवाइफ थी। बड़े भाई का नाम कृणाल पांड्या था। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन क्रिकेट के खेल से बेइंतहा प्यार था। माँ के लाख समझाने पर भी दोनों भाई और खासकर हार्दिक पांड्या का मन स्कूल में नहीं लगा। अपने दोस्तों के साथ गली गली क्रिकेट खेलते शाम तक घर वापस आना हार्दिक पांड्या की आदत बन गई थी। पिता हिमांशु पांड्या क्रिकेट के शौकीन थे और उन्हें अपने खून पर हद से ज्यादा भरोसा था कि उनके बेटे एक दिन बहुत बड़े क्रिकेटर जरूर बनेंगे। इसी भरोसे के चलते उन्होंने सूरत में अपना जमा जमाया कारोबार छोड़ दिया और बड़ौदा आ गए, ताकि उनके बेटों को क्रिकेट की अच्छी ट्रेनिंग मिल सके। दोनों भाई क्रिकेट खेलते रहे और दूसरी तरफ से स्कूल से शिकायतों का सिलसिला थम नहीं रहा था। पिता हिमांशु पांड्या ने यहाँ भी अपने बेटों का साथ दिया। वे हार्दिक के स्कूल वालों से सीना चौड़ा करके कहते थे कि आपको क्या पता कि मेरे बेटे कितने बड़े आदमी बनने वाले हैं। आखिरकार 9वीं कक्षा में फेल होने के बाद हार्दिक पांड्या ने पढ़ाई छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान क्रिकेट के खेल में लगा दिया। बड़ोदरा में किराए के मकान में रहने वाले हिमांशु पांड्या ने अपने बेटों का दाखिला किरण मोरे की क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया। किरण मोरे ने पहले दिन हिमांशु पांड्या के दोनों बेटों को ट्रेनिंग देने के लिए मना कर दिया था। कारण दोनों भाइयों की उम्र जो उस समय 10 के आसपास थी। लेकिन हिमांशु पांड्या के कहने पर जब किरण मोरे ने हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या को खेलते हुए देखा तो वे उन दोनों बच्चों से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने 3 साल तक उनको फ्री ट्रेनिंग देने का फैसला कर लिया। एक अच्छा स्टेज मिलने के बाद हार्दिक पांड्या जूनियर क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। उनके भाई की माने तो हार्दिक ने इस दौरान कई मैच अपनी टीम को अकेले दम पर जिताए थे। अपने बेटों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए हिमांशु पांड्या हार्दिक के दोस्तों से उनको घर तक छोड़ने के लिए कहते थे, लेकिन दोनों भाइयों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो नहीं चाहते कि आपको कुछ समय बाद लोग आकर ये कहें कि उनकी वजह से आपके बेटे क्रिकेटर बने हैं। हिमांशु पांड्या ने अपने बेटों की खुशी को ध्यान में रखकर अपने बेटों के लिए 10,000 रुपए महीने की किस्त पर एक गाड़ी लोन पर ले ली, जिसमें बैठकर दोनों भाई जगह जगह खेलने जाते और आराम से वापस आ जाते। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसी बीच हिमांशु पांड्या की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी और एक साथ 2 हार्ट अटैक के बाद उनके लिए किसी भी तरह का काम करना कठिन हो गया था। हिमांशु पांड्या के इलाज में घर की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी और एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास गाड़ी की किस्त भरने के पैसे भी नहीं रहे थे। अपने घर की स्थिति को संभालने के लिए हार्दिक और कृणाल जगह जगह जाकर लोकल टीमों की तरफ से खेलने लगे, जिसमें उन्हें 400 से 500 रुपए मिल जाया करते थे। ट्रेन में भीड़ के बीच खड़े खड़े जाना और ट्रकों के पीछे लटक कर आना दोनों भाइयों के लिए जरूरी हो गया था। हार्दिक पांड्या बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे दिन भी देखे हैं जब उनके पास खाने के लिए एक समय का खाना भी नहीं होता था और इसलिए वो अपना पूरा दिन मैदान पर गुजारते और वही मैगी खाकर अपना पूरा दिन बिता देते थे। बहुत कम लोगों को ही पता है कि 18 साल की उम्र तक हार्दिक पांड्या एक लेग स्पिनर थे, लेकिन बड़ौदा की तरफ से खेलते समय एक मैच में तेज गेंदबाजी की कमी को देखते हुए इनके कोच सनत कुमार ने हार्दिक से तेज गेंदबाजी करने को कहा और उस मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने अपने आप को एक तेज गेंदबाज के तौर पर ढालना शुरू कर दिया था। आर्थिक तंगी से अलग पांड्या अपने चेहरे के काले रंग के लिए लोगों से मिलने वाले तानों से भी लड़ रहे थे, लेकिन हार्दिक को इस बात से कोई शिकवा नहीं था कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो तो बस चाहते थे कि उनके परिवार के हालात सुधर जाएं और इसलिए हार्दिक कभी कभी मन ही मन भगवान से प्रश्न भी करते थे कि ऐसा उनके साथ ही क्यों हो रहा है, और जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वे फिर से अपने काम में लग जाते। साल 2014 की विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान हार्दिक पांड्या के पास खेलने के लिए बैट नहीं था। ऐसे में उनके टीममेट इरफान पठान ने उन्हें 2 बैट दिए, जिन्हें हार्दिक आज भी अपने साथ रखते हैं। इसी साल एक डोमेस्टिक मैच के दौरान वानखेड़े स्टेडियम पर खेलते हुए हार्दिक पांड्या ने जहीर खान और धवल कुलकर्णी जैसे गेंदबाजों के खिलाफ खेलते हुए 57 गेंदों में 82 रन बनाए थे। यहाँ से हार्दिक पांड्या के लिए सब कुछ बदल गया, क्योंकि इस मैच के दौरान